महाराज जी के आज के विशेष अंक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। कुछ ऐसे लोग जिन्हें यह स्वीकार करने में संकोच नहीं है, कहते हैं कि इस प्रकार से बाबा जी अपनी शिक्षाएं दे ही देते थे। यद्यपि व्यक्ति को कभी उन शिक्षाओं को ग्रहण में रुचि नहीं होती थी, लोग इस बात को प्रमाणित भी करते हैं कि बाबा जी के साथ बिताए हुए दिन केवल आनंद और चिंता मुक्त ही नहीं होते थे, वरन उनसे नैतिक और आध्यात्मिक जीवन भी सफलीभूत होते थे। कभी कभी ये शिक्षाएं व्यक्ति को विशिष्ट उद्देश्य के लिए दी गई होती थी। शरीर के लिए भोजन तो अन्य लोगों द्वारा दिया जाता था, किंतु मन और आत्मा के लिए भोजन तो उन्हीं से प्राप्त होता था। मजाक और व्यंग तो तभी आनंद अधिक देते हैं जब उस व्यंग के लक्ष्य से सभी परिचित होते थे, और मैं उनमें से एक था। प्रारंभ में तो व्यंग का लक्ष्य बनने में कुछ संकोच और परेशानी का अनुभव होता था, किंतु समयांतर से यह समाप्त हो गया। ये व्यंग और मजाक दुर्भाव रहित होते थे। यह सभी लोगों को जो भी उनके निकट आता था, बाहरी व्यक्तियों और नए आने वालों के लिए उनका बातचीत का ढंग भिन्न था, किंतु भक्तों के लिए तो बाबा जी की ये वार्ताएं बहुत ही मनपसंद की चीज़ थी, जिनसे उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता था। उनकी डांट अनेक तरीकों से अनेक दिशाओं में मिलती थी, किंतु अधिकांशतः दादा की मूर्खता और बुद्धिहीनता को ही लेकर हुआ करते थे। तुम्हारे दादा के अंदर दिमाग नहीं है, तुम क्या समझोगे? तुम्हारा दादा मूर्ख है, वह कुछ समझते ही नहीं है। ये जीवन में विद्यार्थियों को हरदम पढ़ाते रहे हैं और इसी में अपनी सारी बुद्धि खर्च कर दी है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि बिना बुद्धि के ये कैसे पढ़ाते होंगे। अगर आप लोग चाहें तो इन्हें कुछ समय दे सकते हैं, किंतु अब मेरे बस की बात नहीं है। जब भी मैं कुछ बताने का प्रयत्न करता हूँ, मेरी बात सुनने को कौन कहे, यह मुझे ही सिखाने लगते हैं। उपरोक्त कुछ गालियाँ मेरे लिए उनके पास प्रयोग के लिए सदैव रहती थीं। कभी कभी आलोचनाएं और गालियाँ दूसरे के मन में दिव्य भावों को अभिव्यक्ति देने के लिए भी होती थी। कुछ लोग ऐसे भी होते थे जिन्हें प्राप्त प्रसाद कम लगता था। इसका संकेत किसी को नहीं दिया जाता था। जब मैं प्रसाद की पूड़ियाँ लेकर आता था, बाबा जी मेरे हाथ से एक पैकेट ले लिया करते थे और उसे खोलकर उनमें रखी गई सामग्री देखते थे। कितनी पूड़ियाँ हैं, कितनी आलू की सब्जी है, और फिर अपना गुस्साया हुआ चेहरा ऊपर कर डांट प्रारंभ कर देते थे। दादा कंजूस हो गए हैं क्या? इतना कम प्रसाद किसी को दिया जा सकता है? क्या मालूम इनमें कहाँ से इतनी कंजूसी आई है। मैं तो ऐसा कभी नहीं कर सकता हूँ। ये हम सबको बदनाम कर रहे हैं। डांट का अपना प्रभाव होता था। लोगों के मन की शिकायत मन में ही रह जाती थी। वे संतुष्ट हो जाते थे। बाबा जी उनकी समस्याएं जानते थे और यह उन लोगों के मन को शांति प्रदान करते थे जिनके मन में कुछ असंतोष होता था। यह उन लोगों के लिए भी जो आश्रम के कार्य में लगे होते थे, उनके लिए भी चेतावनी स्वरूप होता था, और जान जाते थे कि बाबा जी की दृष्टि सभी बातों पर रहती है। सभी आश्रम में आने जाने वाले व्यक्तियों को प्रसाद के पैकेट मिलते थे। दोबारा आने वाले व्यक्तियों को भी फिर से प्रसाद देने में कसर नहीं रखी जाती थी। बाबा जी के पास बैठे कुछ लोगों को यह लगता था कि प्रसाद बार बार दिया जाता था। फिर बाबा जी बोलते थे, दादा सभी कुछ खर्च कर देंगे, इनके ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जो अपनी
वस्तुओं की देखभाल नहीं कर सकते हैं, दूसरों की क्या करेंगे। इनसे किसी बात की अपेक्षा करना भूल होगी। इतना अधिक प्रसाद जिसे कोई पूरा खा भी नहीं सकता है, फेंक दिया जाएगा। मैं कर ही क्या सकता हूँ, दादा मेरी बात नहीं मानते हैं। इसी तरह के आश्रम में प्रसाद को तैयार करने और उसका वितरण करने को लेकर अन्य बहुत सी घटनाएं हैं, जिनको बाबा जी के कार्यों का जवाब मुझे देना होता था। प्रसाद को तैयार करना और उसका वितरण बहुत बड़ा काम था, जो उनकी ही देख रेख में संपन्न होता था। प्रसाद की मात्रा, उसकी किस्म और शुद्ध तथा वितरण का समय, सभी कुछ बाबा जी द्वारा ही निर्धारित किया जाता था। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।